मीनू अरोड़ा जी, सहारनपुर से। राधा वल्लभ श्री अरविंद। जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, क्या गुरु का मिलना भी प्रारब्ध के अधीन है? नहीं, भगवान की कृपा के अधीन है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जिस पर विशेष करुणा करते हैं, कृपा तो सब पर है, दुलार तो सब पर है, पर जिस पर विशेष करुणा करते हैं उसे साधु समागम दे देते हैं। संत समागम ही गुरुजनों की प्राप्ति का स्वरूप है। संत ही गुरुजन हैं। वो चाहे जिस वेश में हो, चाहे जिस देश के हो, जिनके पास बैठने से, जिनके वचनों से, जिनके दर्शन से हमारा हृदय विषयों से हटकर सत्य मार्ग में चलने लगे, वही गुरुदेव हैं। गुरुदेव की पहचान, वो कैसे कपड़े पहने हैं, या कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, या जमीन पे बैठे हैं, कितने शिष्य है, कितना प्रभाव है, कितना वैभव, इससे नहीं होती। सीधे गुरुदेव की पहचान होती है जिनके संग से, जिनके समीप बैठने से हमारे दोषों का त्यागने का बल जागृत हो जाए। आज से अब नहीं करूंगा, अब लो नशानी अब ना नशइयों, और सत मार्ग में चलने का उत्साह बढ़ने लगे। और जिनको देखते देखते ऐसा लगे कि देखा तो पहली बार है, पर लगता है ये कोई है हमारे, बस जान लो वो गुरुदेव भगवान है। और ये भगवान की कृपा से होता है। ये हमारा, जब हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं श्री विभीषण जी, तो कहते अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। ओहो, आज मुझे विश्वास हो गया कि राम जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हनुमान जी आपका दर्शन हुआ। गुरु का मिलना, भगवान नाम में प्रीति होना, धाम आदि के दर्शन होना, ये सब कृपा से होता है। देखो हमारे वृंदावन धाम के लिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। आप मन से भी वृंदावन को नहीं सोच सकते, तन से आए हो तो मेरी लाडली जी ने आप पर कृपा की तब आए हो। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। वृंदावन धाम में आना लाडली जी की कृपा, नाम जपना हमारे प्रभु की कृपा, गुरु का मिलना प्रभु की अहेतु की कृपा। कृपा रूप जो वप धर्यो, मानो भगवान की कृपा ने मूर्तिमान रूप धारण किया, तब नाम हुआ गुरुदेव। भगवान की कृपा वपु गुरुदेव मूर्ति हैं। वो कृपा से मिलते हैं। हमारे भाग्य ऐसे कहाँ, हमारे भाग्य दो कर्मों से बनते, पाप और पुण्य कर्म से। तो पाप कर्म का फल होता है दुख, हो पुण्य कर्म का फल होता है लौकिक सुख। महात्मा की प्राप्ति थोड़ी होती है, महात्मा की प्राप्ति तो भगवान की कृपा। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, जब दया आ गई, जाओ संत समागम में असत का त्याग करके अब सत पे चलो। असतो मां सदगमय, अज्ञान अंधकार का त्याग करके ज्ञान रूपी प्रकाश में चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अब मृत्यु से अमृत पद की प्राप्ति करो। मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये यात्रा प्रारंभ होती है संत समागम से। जब संत समागम मिले तो जान लो भगवान की बहुत कृपा, बहुत कृपा। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, नहीं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। यदि साधु समागम भगवत चर्चा परमार्थ की बातें सुनने को मिल रही, ये सिर्फ भगवत कृपा। नहीं तो ये सब लौकिक वस्तुएं तो पापाचरण करने वालों के भी पास है। तो गुरु का मिलना, नाम में प्रीति होना, धाम में आना, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हृदय में उत्साह होना, ये उन्हीं की कृपा से होता है। ऐसा संतों से सुना है, शास्त्रों में प्रमाणित है, और हृदय में भी अनुभव होता है। बार बार कहते हैं जैसे सूखा तिनका, वो बेचारा किस लायक है, सबके पैरों के नीचे रौंदा जा रहा था, वायु ने कृपा की, उड़ा करके उसे चोटी पे बैठाल दिया। ये वायु की कृपा से, वही अनुग्रह वायु, भगवान की कृपा वायु ने उठाकर कहां देखो धाम में, संत समागम में, परम पवित्र भगवत चिंतन में। नहीं, इस समय आप सो रहे होते, इस समय आप सो रहे होते। देखो 2 बजे रात के लोग खड़े होते हैं हजारों की संख्या में। कृपा है, कृपा हो गई, बात समझ में आ गई कि अभी तक सोता रहा, अब नहीं, अब तो जगूंगा और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करूं। तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ कृपा से हो रहा है। हमने बचपन से अपने को देखा जैसे मुझे कोई घसीट के ले चल रहा है प्रभु की तरफ। हर समय हमारे कदम को जैसे कोई ढकेल रहा है आगे की तरफ, परमार्थ की तरफ। हमारी सोच, हमारी समझ, 13 वर्ष के बालक में क्या सोच समझ होती परमार्थ की?
और कोई सहयोगी नहीं प्रगट में। भगवान के सिवा कोई अकेले ही तो निकले थे। पूरी जीवन यात्रा ऐसे ढकेलते हुए लाए। अगर हम कहीं खड़े भी होना चाहे ना तो ऐसी धक्का मार, भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो ऐसे मार्ग बंद कर देते हैं, आप ऐसे चल नहीं सकते। और पीछे आप होते हैं, अब बच्चा आगे ही चलना, धक्का मार के आगे ही बढ़ाते रहते, रुक सकते नहीं क्योंकि वो पीछे से धक्का दे रहे। साइड में मार्ग कोई बचता नहीं। जिस पर कृपा करते हैं साइड में मार्ग नहीं देते भगवान कि इस गली से भाग जाए, क्योंकि मन चला अनंत जन्मों से रहा है तो ऐसे ऐसे घेर लेते और पीछे रुकने देते नहीं, बलशाली है, धक्का मारते आगे चल। अब उसको एक ही ठौर रह जाती है, बस भगवत प्राप्ति, अब दूसरा कोई मार्ग ही नहीं रह गया। तो भगवान की कृपा से ही गुरुदेव का मिलन, भगवान की कृपा से ही गुरुदेव की वाणी पर विश्वास, और भगवान की कृपा से ही भगवत प्राप्ति। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत वचन। प्रभु की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होती है। और कृपा का स्वरूप है मन वचन कर्म से चतुरता त्याग कर निरंतर भजन सतमार्ग में चलना। मन कर्म वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा कर हैं रघुराई। सार बात, खूब भजन करो, गुरुदेव मिल जाएंगे, इष्ट देव मिल जाएंगे, सारा ज्ञान मिल जाएगा, सब सिद्धियां आ जाएंगी, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। दिव्या बत्रा जी, राधे उत्तराखंड से। राधे। जी महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, कहा जाता है कि अगर हमें कोई दुख देता है तो वो हमारे कर्मों की वजह से ही देता है, मगर जो कोई हमें दुख दे रहा है उसके कर्मों में वो लिखा जाता है या नहीं? अब देखो, न्यायाधीश इस विषय को ठीक से निर्णय कर सकता है। भगवान की गति को सिर्फ भगवान ही जानते हैं, निर्णय न्यायाधीश जानते हैं, अपने तो अनुमान लगा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रमाण थोड़ी सिद्ध कर सकता है। अब वो प्रेरित हुआ, अभी बिल्कुल ठीक चला आ रहा था, एकदम प्रेरित हुआ कर्म से, और उसकी दृष्टि आप पे पड़ी और माइंड एकदम खत्म, कंट्रोल खत्म, अब काल के वशीभूत हो गया और वो आपके साथ व्यवहार कर बैठा। उसे सच्चाई से ना पहले संकल्प था और ना बाद में उसको कोई कि मैं मुझे ऐसा, वो एक कर्म का आवेश आया, उसे करा, ये तो हुआ उसके पूर्व का कर्म। अब किसी राग द्वेष की वृत्ति से लिया, अंदर द्वेष बढ़ता चला गया और उसको उस पापाचरण का, किसी पापाचरण का दंड मृत्यु जनित दुख भोगना है, और वो राग द्वेष जनित से युक्त हो गया, राग द्वेष से युक्त होकर संकल्प करके उस पर प्रहार कर रहा है, उसका तो पाप कर्म मुक्त हुआ, उसका नया पाप बन गया। अचानक कोई घटना घट जाती है, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो होता है उसका कर्म, उसके कर्म का फल। कोई हमारा सोच नहीं, कोई संकल्प नहीं, जो संकल्प करके तो उसमें उसको दंड मिलेगा और उसके पाप का समन हो जाएगा। अगर हमारा पाप नहीं कि हमें यहां से ऐसे तनिक भी, तो चाहे जितना आप संकल्प कर लो, यहां खरोच नहीं कर सकते। हमारा कर्म नहीं तो आपका किया हुआ प्रहार ऐसे हो जाएगा। वो हम जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे तो गांव में प्रधानी होती ना, तो एक पूर्व प्रधान और नए प्रधान, जो नए प्रधान बनते हैं, तो पूर्व प्रधान बड़े गंभीर स्वभाव के ऐसे थे, और जो नए प्रधान थे तो नई अवस्था के भी थे, तो उनके पास भी दुनाल थी ऐसे। तो अचानक दोनों का आमना सामना ऐसे रोड में हो गया, वो उधर से आ रहे थे, उधर से जा रहे थे, तो उनके पास राइफल रहती थी जो पूर्व प्रधान थे, वो जीप से चलते थे, वो मोटरसाइकिल से चलते थे। मोटरसाइकिल से उन्होंने दुनाल से गोली सामने से मारी पूर्व प्रधान के, क्योंकि द्वेष बहुत बढ़ गया, तो नए प्रधान थे, उनका गोली चली नहीं। फिर उन्होंने दोबारा जेलक भरी, तेले को जीप से उतर के गए, कहा लग देखो प्रधान जी, तुम्हारी दुनाल है, हमारी राइफल, हमें पता है मिक्स होगी नहीं, पर हम कुछ नहीं करेंगे, आप आराम से प्रधान, द्वेष मत माने, आप लड़ाई झगड़ा आप जाओ। और उनके साथ कई आदमी थे, किसी ने कोई हरकत नहीं की, उनको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, और वो गए और उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे, उसी गोली को जब अपने दरवाजे पर छूट गए, उनका द्वेष था, वो मार सकते थे, मारने का प्रयास किया, लेकिन वहां गोली नहीं चली, और वहां दरवाजे पे वही चल गई। क्या है, नहीं था खरोच लगने का, नहीं हुआ। तो इसलिए वैसे पूर्ण निर्णय करना, जैसे भीष्म जी से पूछा जाता तो यही कहते थे कि धर्मराज दृष्टि, धर्म के सूक्ष्म रूप को जानते हैं, धर्म की सूक्ष्म गति को समझना बड़ा कठिन है। अब कब कहां कैसा क्या सहयोग होता है तो न्यायाधीश जाने। बकाया इतना है, अगर हमारा कर्म गंदा नहीं है तो लोग लाखों हमसे द्वेष करें, हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकते, और हमें अगर दंड भोगना है
तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना रूप रख करके आएगा और मुझे दंड देगा। अब उसका क्या विधान बनता है, वो संकल्प है या द्वेष है या पूर्व प्रेरित है, वो अंदर की बात तो भगवान ही जानते हैं ना, अपने तो बाहरी चेष्टा देखते हैं। इसे सही निर्णय तो न्यायाधीश भगवान ही जानते हैं। इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज जैसे परम ज्ञानी, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी कह रहे, अपने लोग तो उनकी चरण धूली हैं। ऐसे महाज्ञानी जिनको भगवान के गुरु पद में बैठने का सौभाग्य मिला, श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, वो कह रहे हैं सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। वो सच्चा न्यायाधीश वही झलता है, अपने तो केवल अनुमान लगा सकते हैं जी।